हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल। आज हम सीखेंगे जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न दिए गए हैं उनका हल नवोदय विद्यालय के लिए। देखिए, पहला प्रश्न लिखा है, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल बताइए। कहने का तात्पर्य है -1 का गुणा -1 के 100 बार। तो 100 बार का मतलब पावर में 100 लिख देंगे तो ये -100 बार लिखा गया। अब इसको देखा जाए तो इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं घात। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आधार दोनों का क्या है, सेम, तो घात जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ जाएगा -1 के घाते 101। अब यहाँ देखा जाएगा कि घात में यदि सम संख्या होगी तब यहाँ उत्तर निकल कर आएगा +1। यदि घात में विषम संख्या होगी तब उत्तर निकल कर आएगा -1। तो यहाँ सम है कि विषम? विषम। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, -1। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है, 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल बताइए। तो 76,076 लिखेंगे, फिर इसमें हम भाग देंगे 13 से, तो भागफल कंसीडर करना है। तो यहाँ 13 पचे 65, कितना आएगा 110। 13 अट्ठा 104, फिर इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6, दर कैंसिल हो जाएगा, फिर 7, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 2 कैंसिल 6, 13 दूना 26। तो पूछा क्या है, भागफल। तो ये हमारा क्या है, भागफल। तो कितना आएगा 5852। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। तो प्रथम 10, तो अभाज्य संख्या जो संख्या स्वयं से और 1 से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रथम 10 मतलब कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 19, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणे 23 गुणे 29। तो इसमें देखा जाए तो 2 और 5 का जब गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 के बाद किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमारा क्या मिलेगा, इकाई का अंक मिलेगा 0। तो ये जो तीसरा का आंसर होगा, इकाई का अंक क्या आएगा 0। और चौथा देखिए, तो चौथा में लिखा है 3207 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 13। तो इसका भी पूछा है गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। लिखा है 3207 गुणे 12 गुणे 17 और गुणे 13। तो इसको गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक, यहाँ पर इन दोनों गुणा करेंगे 21 हो जाएगा। फिर इस इकाई के अंक का इसमें गुणा कर दो, 1 दूना 2, तो 2 आ जाएगा। फिर 2 का 7 में गुणा करो, 2 सत्ते 14। तो इकाई का अंक हमारा कितना निकल कर आया, इकाई का अंक आएगा 4। फिर से एक बार देख लीजिए, सबके इकाई के अंक को बाहर निकाल लीजिए। तो इसका इकाई का अंक 7, इसकी इकाई का अंक 2, इसकी इकाई का अंक 7 और इसकी इकाई का अंक 3। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 21 होगा और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 14 होगा। फिर इसका गुणा कर दीजिए तो ईच 1, तो 4 गुणे 1 जब करेंगे तो कितना आएगा 4। तो आंसर हमारा कितना होगा 4। अगला देखिए, लिखा है संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग दें कि संख्या हमारा 50.29 प्राप्त हो जाए। तो कहने का मतलब 5.029 में भाग दें, मान ली x से हम भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ जाए 50.29। इसको इधर कर दो तो हो जाएगा 5.029 बटे 50.29 बराबर x। देखिए यहाँ पर जो संख्या लिखा है इसको अगर हम लिखना चाहें 50.29 गुणे 0.1 तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम लिखेंगे 50.29। अगर इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो यही होगा। तो ये अंक सेम हो गया, इसको काट देंगे तो बचा कितना, x बराबर बचा 0.1।
ये होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए ये जो संख्या लिखा है 7413, 7130, 7985, 7545 में छोटी संख्या बताइए। तो इसमें देखेंगे तो सबसे छोटा कौन आएगा, सबसे छोटा ये आएगा 7130। अब देखिए लिखा है 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से, तो सबसे पहले हम 1 से 50 तक गिनती लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अब देखिए इसमें वो संख्या छांटना है जो स्वयं से और 1 से कटे। तो जो स्वयं से और 1 से कटता है ये सबसे छोटी संख्या 2 होगी। एक न तो अभाज्य न तो भाज्य, ये एक विषम संख्या है, और एक ये हो जाएगा। देखिए जब हम देखें तो यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 43 41 47, ये जितनी संख्या पर सर्कल बना है वो सभी क्या होंगी, या तो स्वयं से कटेंगी या तो 1 से। तो हम कह सकते हैं कि 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी? 15 अभाज्य संख्या होती है, 15 अभाज्य संख्या होती है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का योगफल 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो पहले हम संख्या मान लेंगे यक्स प्लस 10,010। अब दोनों को जोड़ने पर हमारे पास कितना मिल रहा है, 2,34,560। तो इसको जोड़ दीजिए, यक्स प्लस 10,010 बराबर 2,34,560। तो अब ये 2x हो जाएगा और ये 2,34,560 में से हम माइनस कर लेंगे कितना, 10,010। तो माइनस करने पर कितना आएगा, 0, 6 में से 1 घटेगा 5, 5 में से 0 निकलेगा 5, यहाँ 4 और यहाँ 2 और यहाँ भी 2। तो ये 2x बराबर आया 2,24,550। तो x बराबर निकालना होगा तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो कट कर आएगा 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो x का मान मिला 1,12,275। अब x प्लस 10,010, तो कहने का मतलब इतने में हमें 10,010 और ऐड करना होगा। जोड़ दीजिए, ये 5 7 8, इधर 2 इधर 2 2 1, ये होगा आंसर। ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या हमारा कितना होगा, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,22,285। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है 6 के प्रथम 5 गुणज का योग बताइए। तो 6 के प्रथम 5 गुणज अगर लिखें तो होगा 6, 12, 18, 24, 30। अगर इसमें से हम 6 कॉमन कर लें, यहाँ मिलेगा 1 2 3 4 5। तो इनको जोड़ने पर जितना आएगा उसमें 6 का गुणा कर देंगे। तो 6 गुणे इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए 5 4 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 6 84। ये होगा आंसर। ऐसे भी जोड़ सकते हैं,
8 4 12, 12 2 14। इसको अगर ऐसे भी जोड़ेंगे तो आएगा, देखिए 8 4 12, 12 2 14, हंसी लगा 1, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 84। ये होगा आंसर आपका। इस अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 15 तक की संख्या का योग पूछा है। तो 1 से 15 तक मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 15 तक, इनका सम पूछा है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, लगातार अगर संख्या है तो यानी n प्लस 1 बटा के 2 फार्मूला लगा दीजिए। मतलब 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक n तक मिले लगातार, तब ये फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे 15 प्लस 1 और बटा के 2। यहाँ होगा 15 गुणे 16 बटा के 2। तो इसको काट देंगे तो 8 बार में कटेगा, 15 8 120। इसका आंसर जो आएगा 120 होगा। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।